हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। मैं आपकी प्यारी अनवी मैम और आप मुझे बताएंगे कि आज हम क्या करेंगे। बताएंगे आप मुझे आज हम क्या करेंगे। तो बेटा आज हम करेंगे अपना एक चैप्टर मैथमेटिक्स का। ये हमारा चैप्टर आज हम करेंगे। समझ आया कि हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर है। और अगर आप मुझे बताएंगे ये मैथमेटिक्स का चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे आज हम, हमारे प्यारे मैथमेटिक्स के चैप्टर हमारा, मुझे पता है कि लगभग सभी बच्चों के मैथमेटिक्स क्या है, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है तो लाइक कर दो। मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो कर दो हमारा लाइक। अगर फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कर दो क्या, सब्सक्राइब। बेटा जल्दी करना, थोड़ा जल्दी जल्दी। अगर आपका मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप कर दो सब्सक्राइब। अगर आपका मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो कर दो लाइक। तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर बाद में, मेरा फेवरेट चैप्टर आपको पता है कौन सा है। मेरा फेवरेट चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। मैथ्स में मेरा फेवरेट चैप्टर है पेरीमीटर। मैथ्स में मेरा फेवरेट चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। मेरा फेवरेट चैप्टर तो ये है। अगर आपका भी फेवरेट चैप्टर तो इस क्लास को देख लेना, क्योंकि यही आज हम करने वाले हैं। एक्साइटेड हो, फुल एक्साइटेड हो। अगर फुल एक्साइटेड हो ना तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो और आ जाओ हमारी क्लास में। जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, इतना टाइम मत लगाओ। इतना टाइम हमारे लिए अच्छा नहीं है बच्चे लोगन, तो बिना किसी देरी के जल्दी आ जाओ। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे दो टॉपिक्स आते हैं। एक आता है पेरीमीटर और एक आता है पेरीमीटर, एक आता है एक क्या आता है एरिया। अब पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर की। 2 मिनट रुको बच्चों, ठीक है। तो बच्चे लोग पेरीमीटर हम पढ़ेंगे। पेरीमीटर होता है किसी भी चीज़ की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। किसी भी चीज़ की बाउंड्री है, जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है, ये एक पार्क है। ये जो इसकी जो बाउंड्री है, ये जो आपको ये बाउंड्री दिख रही है, ये जो आपको ये बाउंड्री दिख रही है ना, ये आपको बाउंड्री दिख भी रही है, इसी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसका पेरीमीटर कितना है, यही होती है बाउंड्री। तो बच्चा समझ आ गई इतनी चीज़ आपको। अब हम बात करते हैं कि बाउंड्री तो हमने पढ़ लिया, बाउंड्री क्या होती है पढ़ लिया हमने। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें निकालनी है क्या, इसकी हमें निकालनी है पेरीमीटर। हाँ जी बेटा, आज पेरीमीटर करेंगे, एरिया कल करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास अच्छी भी नहीं है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, अगर आपको इसका पेरीमीटर करने का मिल जाए तो पहले अगर इसकी लेंथ दी गई है 15, यहाँ पर भी इसकी लेंथ दी गई है 15, और यहाँ पर इसकी जो ब्रेथ दी गई है वो दी गई है 5। इसकी ब्रेथ क्या दी गई है, इसकी ब्रेथ दी गई है 5। चल क्यों नहीं रहा भाई, इसकी ब्रेथ दी गई है 5, इसकी ब्रेथ भी यहाँ पे भी दिया गया है 5। अब कैसे निकालेंगे,
अब पहले हम फॉर्मूला होते हैं बेटा, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला अलग होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता है और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अलग होता है। पहले हम ये दो देख लेते हैं, फिर कल मतलब कि अगली स्लाइड में हम देखेंगे ट्रायंगल का फॉर्मूला। पहले देखो रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है कि हमें देखो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है ना, इसमें मतलब सेम नहीं होती सारी साइड्स। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ को प्लस करेंगे, तो इस लेंथ और ब्रेथ दो बार आती है, इसमें तो 1 टाइम दिया गया तो इसका डबल करना पड़ेगा। तो हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे, मतलब इंटू कर देंगे, और किसके साथ कर देंगे, 2 के साथ कर देंगे। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो ये ब्रैकेट है इसका मतलब इंटू मतलब मल्टीप्लाई में। फिर स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है कि नहीं, तो हम अब सारी साइड्स करेंगे। हम यही फॉर्मूला क्यों लगाएं भाई, ये फॉर्मूला से भी हो सकता है, लेकिन जब साइड ही एक है तो अलग अलग में क्या ज़रूरत, उसकी लेंथ ब्रेथ क्या है, साइड है सिर्फ। तो हम क्या लिख देंगे, साइड लिखेंगे, और उसकी कितने आर्म्स होते हैं उसके, मतलब कितने आर्म्स होते हैं उसके, स्क्वायर के कितने आर्म्स होते हैं, 4 होते हैं। तो हम क्या कर देंगे 4 इंटू साइड, यही होते हैं फॉर्मूला। रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कहीं भी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर में रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर में स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्यों मैम, ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री उसकी साइड का। अब देखो हम इसका सारे का पेरीमीटर रेक्टेंगल में भी सभी का ऐड कर सकते हैं, स्क्वायर में भी सभी का ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स तो इसका ही फॉर्मूला है बेटा, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल है इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ऐसे दी गई है, तो क्या है इसकी मतलब कि ऐसे दी गई है, मान लो ऐसे दी गया है, ऐसे दी गई, इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, मान लो ये 6 है, ये 6.2 है, ऐसे कुछ ना कुछ तो है डिफरेंस इसमें। तो बेटा अगर ऐसे डिफरेंस है, इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। इतना समझ आ गया बेटा आपको, इतना समझ आ गया क्या, तो ये भी पेरीमीटर हमारा क्लियर हो चुका है। पेरीमीटर समझ आ गया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे के ही छोड़ूंगी भाई, एक क्वेश्चन, चलो मैं अगली क्लास एरिया की, फिर अगली क्लास हम करेंगे पोल, धमाकेदार पोल्स की। तो बच्चा बाय बाय, टाटा टाटा, अगली क्लास तक सारा नाना सारा नाना सारा नाना सारा, थैंक यू।